नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अपन ले रहे हैं मास्टर कैप्सूल और आज मास्टर कैप्सूल में एक और टॉपिक के साथ चर्चा कर रहे हैं और कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट अपन ले रहे हैं। तो आइए मास्टर कैप्सूल के अंदर देखते हैं ऊर्जा सोर्स के प्रकार। यानी ऊर्जा सोर्स जो होते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परंपरागत, कौन सा होता है परंपरागत, और एक होता है अपरंपरागत। समझिएगा इसमें क्या होता है। परंपरागत का मतलब होता है ऐसे सोर्स जो केवल एक बार प्रयोग में आते हैं। क्या? ऐसे सोर्स जो केवल एक बार प्रयोग में आते हैं उसे हम परंपरागत सोर्स कहते हैं। जैसे आपने चूल्हे के अंदर लकड़ी को जलाया, कोयला बन गया। कोयला बन गया, क्या वापस लकड़ी बन सकती है क्या? या कोयला जल करके राख हो गया, कोयले को आपने यूज में लिया, राख हो गई। अब तो ये केवल एक बार हुआ। जैसे इंजन के अंदर आपने डीजल डाल दिया, क्या दोबारा आप डीजल को यूज ले सकते हो? डीजल है नहीं, धुआं बढ़ के उड़ गया। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं कि वो क्या कहलाएगा, परंपरागत सोर्स कहलाते हैं। तो जैसे आपका कोयला होता है, इसके अलावा जैसे कि अपन बात करते हैं डीजल होता है। तो ये सारे के सारे कौन से सोर्स होंगे? परंपरागत। अपरंपरागत क्या है? अपरंपरागत का मतलब होता है कि ऐसे सोर्स जिनको बार बार रीयूज किया जाता है, बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, वो आपके क्या कहलाएंगे? अपरंपरागत कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, क्या सूर्य कभी नष्ट होता है? जी नहीं, सूर्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। हवा है, पानी है, पानी भाप बन के उड़ जाता है फिर वापस आ जाता है। तो वहाँ पे तो यहाँ अपन कहते हैं कि ये परंपरागत क्या होते हैं? अपरंपरागत ऊर्जा सोर्स होते हैं। यहाँ पे जो परंपरागत ऊर्जा सोर्स होते हैं इन्हीं को कहते हैं अपन अनवीनीकरण। कौन से कहते हैं? अनवीनीकरण कहते हैं इनको, और इसको कहते हैं नवीनीकरण ऊर्जा सोर्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक होता है परंपरागत, एक होता है अपरंपरागत। जितने भी परंपरागत सोर्स होते हैं इनके द्वारा प्रदूषण होता है। क्या होता है कि इनके द्वारा प्रदूषण होता है, जबकि इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये जो आपके परंपरागत सोर्स होते हैं एक सीमित मात्रा में होते हैं, जबकि ये असीमित मात्रा में होते हैं। बताइएगा यहाँ पे जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य से आने वाली हवा है यहाँ पे, तो ये कभी खर्च होंगे क्या? जी नहीं। तो ये असीमित मात्रा में होते हैं, जबकि ये सीमित मात्रा में होते हैं। इनके द्वारा प्रदूषण होता है, इनके द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है निम्न में से परंपरागत सोर्स कौन सा है या अपरंपरागत सोर्स कौन सा होता है? तो यहाँ अपन पावर प्लांट पे आते हैं। तो पावर प्लांट क्या है? तो अपरंपरागत पावर प्लांट है, एक अपरंपरागत है। तो यहाँ परंपरागत अपरंपरागत ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। परंपरागत को कहेंगे अनवीनीकरण और इसे कहते हैं अपरंपरागत को नवीनीकरण। ये कन्वेंशनल होता है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं। तो यहाँ अपन पहला बात करते हैं। यहाँ पे पहला आता है ताप शक्ति ऊर्जा संयंत्र। यानी कि मेरे दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा पैदा करने के लिए बोलो कोयला जलाते कि नहीं जलाते? क्या एक बार कोयला जलाने के बाद में दोबारा प्रयोग कर सकते हो क्या उस कोयले को? क्योंकि वो तो राख बन जाती है। तो यहाँ केवल एक बार ही तो प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ ताप शक्ति संयंत्र बोलो किस प्रकार का होगा? तो अपन सीधा सा कहेंगे परंपरागत प्रकार का होता है। अगला आता है प्राकृतिक गैस शक्ति ऊर्जा संयंत्र। तो इसमें प्राकृतिक जो गैस होती है, यहाँ पे गैस जो निकलती है भूमि से, तो वहाँ पे ये भी कोयला भूमि से निकल रहा है, यहाँ गैस निकल रही है, तो ये भी एक बार यूज हो गई तो दोबारा यूज थोड़ी होगी। यहाँ होता है नाभिकीय शक्ति ऊर्जा संयंत्र। कौन सा होता है? नाभिकीय शक्ति ऊर्जा संयंत्र होता है। यानी कि यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, ये पदार्थ तो है, और एक बार जब इनका विखंडन करके अपन ऊर्जा यूज में लेते हैं तो ये दोबारा थोड़ी होगा। तो यहाँ पे ये क्या है? आपके परंपरागत है। इसी प्रकार इधर देखिएगा, यहाँ पे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य से आने वाली जो सौर ऊर्जा है वो। तो मेरे दोस्तों सौर ऊर्जा कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण होता है क्या? नहीं होता है। तो ये कौन सा होगा? तो अपन कहेंगे ये अपरंपरागत होता है। तो सौर ऊर्जा सोर्स होता है या सोलर पावर प्लांट जो होता है वो किस में आएगा? तो अपन सीधा सा कहते हैं अपरंपरागत के अंदर आता है, नवीनीकरण में आता है। अगला आता है पवन चक्की, यानी कि पवन ऊर्जा या विंड पावर प्लांट जिसे अपन बोलते हैं, विंड पावर प्लांट। कौन सा होता है? विंड पावर
प्लांट। तो भैया विंड पावर प्लांट भी किसे होगा? यहाँ पे अपरंपरागत। अरे भैया हवा चल रही है, हवा चल रही है तो कौन सा प्रदूषण होगा? होगा क्या? नहीं होगा। क्या हवा कभी खत्म होगी? नहीं होगी। तो नहीं होगी तो ये किस में आएगा? अपरंपरागत के अंदर आता है। अगला आता है बायोगैस। क्या आता है? बायोगैस, यानी जिसे अपना गोबर गैस कहते हैं। गोबर गैस से जो मेन मुख्य सोर्स होता है, यानी जो सोर्स होता है वो जानवर होते हैं, उनका गीला गोबर होता है सोर्स। तो ये इसको बार बार रीयूज किया जाता है, बार बार उपयोग किया जाता है इसका। तो यहाँ पे जो बायोगैस होती है, इसमें बायोगैस मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। तो ये भी किस में आता है? तो अपना कहेंगे परंपरागत के अपरंपरागत के अंदर आता है। एक अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पे अगला आता है आपके नंबर 4, डीजल शक्ति संयंत्र। अरे भाई डीजल शक्ति संयंत्र, शादी समारोह में आप जनरेटर अल्टरनेटर लेके आते हो बड़े बड़े, उससे विद्युत बनाते हो, उसमें डालते क्या हो? डीजल डालते हो। एक बार डाल दिया, विद्युत बन गई, खर्च हो गई, क्या दोबारा डीजल को यूज ले सकते होगे? वो तो खर्च हो गया। तो एक बार ही तो प्रयोग में आया, तो वो डीजल शक्ति ऊर्जा संयंत्र बोलो किस में आएगा? परंपरागत के अंदर आता है। किस में आता है? परंपरागत में। एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट, यानी जल शक्ति संयंत्र। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, पन विद्युत संयंत्र होता है भाई, यहाँ पे अपन ये कहते हैं, ये ऊपर से कोई बड़ी नदी आ रही है और यहाँ इस नदी के बीच में आप टरबाइन लगा करके विद्युत बना रहे हो। तो यहाँ एक बार बन गया तो ये पानी एक बार निकल गया तो दोबारा लौट के पानी थोड़ी आएगा यहाँ पे नदी में, तो केवल एक बार ही आया ना। तो यहाँ पे तो अपने सीधा सा कहते हैं कि जो जल विद्युत शक्ति संयंत्र होता है, ये किस में माना जाता है? ये परंपरागत के अंदर आता है, यानी अनवीनीकरण के अंदर आता है। तो वापस देखिएगा, ताप शक्ति संयंत्र हो गया, यहाँ प्राकृतिक गैस शक्ति संयंत्र हो गया, यहाँ नाभिकीय शक्ति संयंत्र हो गया, एक आपके डीजल शक्ति संयंत्र हो गया, एक आपके जल शक्ति संयंत्र हो गया यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो 5 है, ये पांचों के 5 बोलो किस में आएंगे? परंपरागत के अंदर आते हैं। जबकि इधर देखिएगा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा सोर्स होता है, ये कहाँ है? तो मेरे दोस्तों, जो समुद्र होता है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती है, तो वहाँ जो बड़ी बड़ी लहरें आती है, तो उन लहरों के द्वारा यहाँ पे टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन को घुमा करके विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्या समुद्र कभी खत्म होगा? क्या समुद्र में लहरें खत्म होगी? क्या समुद्र की लहरों से कोई प्रदूषण होता है? तो यहाँ पे समुद्र की जो तरंग होती है, लहरें होती हैं, ज्वारीय तरंग जिसे टाइडल कहते हैं, ये ज्वारीय तरंग होता है। तो यहाँ पे ज्वारीय जो तरंग होता है, ये पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे अधिक आता है। तो ये किस में आएगा? अपरंपरागत के अंदर आता है, यानी नवीनीकरण में आता है, ज्वारीय तरंग ऊर्जा सोर्स। और एक होता है 5 नंबर पे माइक्रो आइडल ऊर्जा सोर्स। तो मेरे दोस्तों, ये माइक्रो आइडल जो होता है, ये भी एक समुद्री तट पर ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी बोलो किस में आता है? अपरंपरागत सोर्स या नवीनीकरण सोर्स में आते हैं। तो दोनों के अंदर ही 5-5 है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तापीय शक्ति हो गया, यहाँ प्राकृतिक गैस हो गया, एक नाभिकीय हो गया, एक डीजल हो गया और एक जल हो गया। ये सारे के सारे तो बोलो किस में आएंगे? तो अपन सीधा बोलेंगे परंपरागत में आते हैं, यानी कि अनवीनीकरण में आता है, यानी ऊर्जा सोर्स के अंदर आता है। जबकि सौर ऊर्जा हो गया, यानी सोलर सेल वाला, सौर ऊर्जा सूर्य से आती है, पवन हो गई, हवा, यहाँ बायोगैस हो गई, गोबर गैस हो गई जिसे गोबर गैस कहते हैं, यहाँ ज्वारीय तरंग हो गया और माइक्रो आइडल होता है। ये किस में आता है? आपका अपरंपरागत यानी कि नवीनीकरण यानी नॉन कन्वेंशनल के अंदर आता है, जबकि ये आपका कन्वेंशनल के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ये जो टॉपिक है, अक्सर यहाँ से 1 नंबर सीधा सीधा पक्का हो जाता है। अब ये जो वीडियो है बहुत छोटी है, लेकिन मेरे दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो अभी तक प्लीज़ चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबाइएगा, ताकि बेल आइकन घंटे दबाने से ये होता है कि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाता है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए कल तैयार रहिएगा। एक और नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।